नमस्ते आंटी। और बढ़िया, तबीयत ठीक है क्या? आज किचन का काम छोड़ा तो पहले मैंने कहा और काम खत्म करो। किचन में टाइम लग जाता है। हाँ, आज है ना, बस नाश्ता करा, मैंने कहा लंच बाद में बनाऊंगी, पहले काम खत्म कर लूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जो व्लॉग है आज का ही है। इसमें आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बस सुबह सुबह से मैं क्या क्या काम करती हूँ। घर के ऑलमोस्ट काम सारे मैंने डन कर लिए हैं और यहाँ पे मैं नहाकर भी आ गई हूँ। जैसे कि आपने सुना पूरी वीडियो में, मतलब शुरू की वीडियो में ही, कि जैसे कि मेरा अभी लंच वगैरह नहीं बना है, बट मैंने और काम शुरू कर लिए थे। मशीन भी मैंने सुबह ही लगा ली थी क्योंकि मुझे पता था कि मशीन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हैं और इनके टूर के भी कपड़े हैं, तो मशीन को ज़्यादातर मैं हमेशा ही 2 दिन के अंदर में लगाती हूँ। मैं रेगुलर मशीन नहीं लगाती हूँ। तो 2 दिन जब हो जाता है, मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मशीन लगा लेती हूँ। इकट्ठे भी हो जाते हैं, सर्फ भी वेस्ट नहीं जाता है, और काम का जो एक रोज़ का ये काम होता है ना, इससे भी हम बच जाते हैं। तो पहले हाथ से धोया करती थी तो रेगुलर धो लेती थी, बट अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि 2 दिन में इकट्ठे में लगा लूँ। तो अभी क्या है, सुबह का नाश्ता हुआ था, बर्तन वगैरह अभी क्लीन नहीं हुए हैं। और सुबह मैंने बनाए थे पालक के पकोड़े। बच्चों ने नहीं खाए हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट उठे थे और मैं अपने काम में लग गई थी, और मैंने कहा था कि इनको गरम गरम बना के खिला दूँगी, इसीलिए मैंने उनके लिए नहीं बनाए थे। यहाँ दूध वगैरह सब बॉयल हो गया है, थोड़ा सा रसोई को कर रही हूँ सेट, बिकॉज मुझसे ना मैस मचा हुआ होता है ना, उधर काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं पहले बस यही कर रही हूँ कि ज़्यादातर बड़े बर्तनों को हटाऊँ, छोटों में ट्रांसफ़र करूँ, जो भी चीज़ें हैं तो वो सब क्लियर कर रही हूँ। बच्चों को भी नहला धुला दिया है, तो बच्चे पढ़ने बैठा दिए हैं मैंने, क्योंकि इन्होंने भी है ना दूध तो पी लिया था, पकोड़े नहीं खाए थे, बस दूध और ब्रेड या टोस्ट ऐसा कुछ ले लिया था। और इनको आज मैंने सुबह उठते के साथ ही मैंने कहा शुरू हो जाओ नहाना धोना। देखिए, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ कि मेरे कपड़े ख़राब ना हो, मेरे से ना काम करते वक्त मेरे कपड़े बहुत ख़राब होते हैं। और अभी देखो कितने समझ से काम कर रही थी, फिर भी है ना पालक के जो बैटर है उसकी छींटें लग गई हैं। तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने अभी है ना पानी से वैसे साफ़ कर लिया है। तो ये चीज़ें मेरे साथ चलती रहती है। मेरा जो काम है ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट और बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती हूँ, तो इस वजह से कुछ ना कुछ मेरे साथ होता रहता है। तो ये तो सब आम सी बात है। आप लोग कहेंगे अप्रैन ले लीजिए, अप्रैन से आपको सही रहेगा। तो पता है क्या होता है कि अप्रैन मैंने खुद भी बनाए थे, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छे ही नहीं लगते लगाना। पर मैं सोचूँ अब मैं क्या ले लूँ एक, क्योंकि बहुत होता है यार मेरे, है ना, ये पेट के आसपास से जो बर्तन वगैरह भी क्लीन करो कुछ करो, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो एक घान जो है मैंने उतार दिया है, दूसरा मैं चढ़ा दूँगी। पकोड़े एक बार वाले जो हैं बन गए हैं, दूसरे वाले करूँगी, इतने मैं लगा लूँगी। अपने बर्तनों को भी धोना शुरू करूँगी जब तक ये पकोड़े बनते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही दोनों कामों को शुरू कर दूँगी। क्या होता है ना, जब हम लोग है ना खाली रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग है ना उल्ट सुल्ट चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता है, और अपने है ना सही कामों की तरफ हम देख नहीं पाते। नेगेटिविटी इतनी भर जाती है हमारे खुद के ही माइंड में, हम दूसरों को क्या दोष दें, हम खुद ही अपने बारे में इतना गलत सोचना शुरू कर देते हैं। तो चीज़ें है ना हमेशा सोचने, जो हमारी सोच है ना उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं ना, तो आपका जो मन मस्तिष्क, आपका दिल, हृदय, जो भी आप कह लीजिए, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, पॉजिटिव की तरफ को आकर्षित होते हैं, अच्छा सोचते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी अच्छी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। और जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अच्छे से रखें, अच्छे से कपड़े पहने, प्रेस करते हुए पहने, जो आपको पसंद हो वो करें। मेकअप करना पसंद है, मेकअप करें, नहाएं धोएं, जैसा आपको अच्छा लगता हो। जैसे मुझे जिस दिन मैं सर्द होती हूँ उस दिन मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, तो मैं उनको स्टाइल कर लेती हूँ, क्लच लगा लिया, या मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। आयरन करके कपड़े ज़रूर पहने, इससे भी हमारे जो शरीर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखिए, कभी भी हम चीज़ अच्छी करेंगे ना, तो हमारे पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम एवं ही देखो, आप 2 दिन है ना आजमा के देखियो, कब देखना
कभी आप एक ऐसी क्रश कपड़े पहनना तो अपने आप ही ना मूड इतना अच्छा नहीं रहता है, मतलब अजीब सा ही रहता है मूड। और एक दिन आप है ना बिल्कुल प्रेस करके सब पहनिए और बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन तरीके से कपड़े पहनेंगे ना, तो आपका खुद का मन ध्यान देगा कि नहीं मुझे अच्छी जगह बैठना है, मुझे अच्छे से बैठना है, मेरे कपड़े ख़राब ना हो, क्रीज ना ख़राब हो। तो मतलब एक दिमाग है ना पॉजिटिव चीज़ों को सोचता है। और जब हम लोग क्रश वाले कपड़े पहन लेते हैं या फिर तो उस पर हम केयर नहीं करते, जहाँ मर्जी बैठ जाना, जहाँ मर्जी सो जाना, मतलब फिर वो ऐसा ध्यान नहीं जाता। तो मेरा कहने का जो मतलब यही है, अच्छा सोचे अच्छा नहीं। पता है मेरे से ना ज़्यादातर लोग जब मिलते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार तो तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम जॉब क्यों नहीं करती हो, तुम मतलब मेरे से ज़्यादातर मैं स्कूल में जाती हूँ तब भी क्या आप क्या सर्विस करते हो, अच्छा हाउसवाइफ हो। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगी, देखिए जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तब तक मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। तो जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी जो घर गृहस्थी अपनी इन्हीं चार दीवारियों में को ही मान लिया, मैं इसी चीज़ों में मतलब बन के रह गई। उसके साथ साथ मैंने अपनी कई चीज़ों को अच्छी चीज़ों में मतलब एक तरह से यूटिलाइज़ किया। मुझे कुकिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता था, मुझे ज़्यादा खाना बनाना पसंद नहीं था। फिर मैंने अच्छी अच्छी डिशेस बनाना शुरू करी, जिससे कि मेरा जो कुकिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छा हुआ। आप कह सकते हैं मेरा स्टिचिंग की तरफ ध्यान और ज़्यादा, जब क्योंकि हम खाली जब मैंने जॉब वगैरह नहीं करती थी, बच्चों के साथ ही पूरा दिन निकालती थी, तो मेरा दिमाग एनी टाइम बस यही सब होता था, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। फिर मैंने अपना स्टिचिंग को दोबारा से अपनाया और 1 महीने की मैंने क्लासेस ली स्टिचिंग की, दोबारा से उसको सीखा, मतलब एक तरह से रिवाइज़ किया अपनी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आप लोग जानते होंगे, जब आप पुराने मेरे अगर फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, कि मैं देहरादून में मैंने स्टिचिंग का काम किया था, तो घर बैठे ही मैं करा करती थी और खूब अच्छे से अर्न भी करती थी। मैं सच में बहुत अच्छे से अर्न करती थी, मतलब मेरा ये लगा लीजिए मेरा काफ़ी अच्छा खर्चा निकलता था और खुशी मिलती थी कि हाँ मैं काम कर रही हूँ। और जो मेरे स्टिचिंग चैनल पे जानते हैं, मैं सारे जो वहाँ पे मैंने ड्रेसेस डाल रखी हैं वो सब मेरे कस्टमर्स की हुआ करती थी। तो ज़्यादा तो नहीं डाली है वहाँ पे, क्योंकि बहुत लेट मैंने चैनल स्टार्ट किया था वो वाला, पर खुशी होती थी कुछ भी नया करने की, नया वो करने की। तो ऐसा नहीं है कि एकमात्र इंसान बढ़िया तभी बन सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब नहीं करते तो आप अपने घर गृहस्थी को कितना अच्छा रख सकते हैं, बेटर रख सकते हैं, कितनी अच्छी उस स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी अंदर की जो जो चीज़ें हैं आप उसको इन्हांस कर सकते हैं, मतलब ये सब भी आपका देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें ऐसी थी जिनमें शायद मैंने कभी हाथ ही नहीं डाला था, बट जब से मैंने जॉब छोड़ी है, अपने घर गृहस्थी में ध्यान दिया है, तो अब उन चीज़ों से डर नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना खीर बनाई है। खीर बनाने में ना ये बादाम मैं हमेशा कट करके डाला करती थी, टाइम लगता था। तो मैंने ये एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये ड्राई फ्रूट कटर है और जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल बारीक 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 आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने बादाम को करा है। मैंने पहले बादाम को धोया था क्योंकि इनमें ना चींटियाँ लग गई थी बहुत सारी, तो चींटियों को हटाने के लिए मैंने हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद वो पीले पीले हो गए, तो इसलिए मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी प्यारी कतरन आई है इनसे। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, आप लीजिएगा। अगर लिंक वगैरह चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ मेरी खीर भी बन गई है। ये इंस्टेंट खीर है, बहुत जल्दी बन जाती है अगर आप चावल को पहले बॉईल कर लो तो तब। और दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया था और थोड़ी देर मंदी आंच पे मैंने पकने के लिए इसे छोड़ दिया। अब ये गाढ़ी हो गई है। चीनी डाल दी है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इलायची भी ऐड कर दी है। तो बस थोड़ी देर में मेरी जो खीर है वो बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद खीर का जो खवैया है वो सबसे पहले आ जाता है, तो तनु को बहुत पसंद है। वैसे खीर हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बासी चावलों से भी खीर बना सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर है ना मिल्क पाउडर का जो शैशे आता है ना 1-2 रुपए वाला, वो अगर इसमें ऐड कर देंगे ना तो बिल्कुल मावे जैसी खीर बनेगी आपकी।
अच्छा, यहाँ पे तो मेरा क्या है, मशीन का काम हो ही रहा था और खीर भी मेरी ऑलमोस्ट डन ही है। फिर मेरे जो कुछ काम ऐसे थे जो मैं छोड़ रखा था कि बाद में करूँगी बाद में करूँगी, क्या होता है ना, ये सब काम है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग से तो होते हैं और अभी मुझे टाइम मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज करती हूँ। तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कई बार घर में कि जो हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, तो आज फाइनली उसको हम ख़त्म करते हैं। वैसे तो 2-3 काम हैं, पर देखो कितने काम मैं अभी कर पाती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के पास में अभी जाएगी। तो यहाँ मैंने देखिए फिल कर लिए हैं सारे अपने जो मसाले हैं, दालें हैं, सब हैं, क्योंकि मंडे से एक हाउसवाइफ के लिए तो एक न्यू ज़िंदगी सी शुरू हो जाती है। बहुत सारे काम मंडे से पूरा वीक एकदम लगातार 1 2 3 करके निकलते हैं। बच्चों के स्कूल्स होते हैं, हस्बैंड जिसको जाना होता है, तो सब चीज़ मैंने इसलिए फिल आज में ही कर दी है कि अब है ना सारी चीज़ें मुझे इक्वली दिखाई देंगी। जो भी मुझे बनाना होगा, जो भी मुझे लेना होगा, वो मुझे इक्वली सब कुछ दिखाई देंगी। और ऑर्गेनाइज़र के तौर पे कई बार मैं इस तरीके के कवर्स को भी इस्तेमाल करती हूँ और इनमें जैसे मैं तेल की बॉटल्स हो गई, रिफाइंड्स हो गए और टिश्यू वगैरह हो गए, इन सबको मैं रख देती हूँ। क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं स्पेस की तो कमी है ही, अलमारी वगैरह है नहीं, बट आप मुझे ना सजेस्ट करते रहिएगा कि मैं कहाँ पे क्या कर सकती हूँ। वैसे मैंने किचन के बारे में अभी कुछ सोचा है, तो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग कहते होंगे हर बार हर चीज़ के लिए यही बोलती है। मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम है, मैं ऐसा कोई भी काम छेड़ नहीं सकती हूँ जिसमें मेरे को टाइम लगे और मैं बच्चों को टाइम ना दे पाऊँ। सो इस वजह से आपको लेट हो रहा होगा इन वीडियोस के लिए, नहीं तो दिमाग मेरा बहुत चल रहा है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। पर चलिए देखते हैं कब तक हो पाता है। ये वाला कर्टन मैं मोस्टली अपनी सॉप्स वगैरह रखने के लिए करती हूँ, चाहे वो हाथ धोने वाली हूँ या फिर नहाने वाली हूँ, कपड़े वाली हूँ, बर्तन वाली हूँ। इसमें सारी सिर्फ मेरे सॉप्स वगैरह रहते हैं और एलोवेरा जेल एक एक्स्ट्रा मतलब भी पड़ा है मेरे पास, सो मैंने उसको भी इसी में ही रख दिया है। तो इस तरीके से मैं इन सबको अपने जो है ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। इनको मैंने कोई डेकोरेट वगैरह नहीं किया है, अभी मैं इनको ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ से भी नीचे से भी मैंने अपना सारा चीज़ें सेट कर दी हैं और दालें और ये नमक वगैरह सब फिल कर दिया है जो जो भी खाली था। तो अब आप देख सकते हैं लुक वाइज कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। डब्बे चेंज करने का मेरा भी मन है, फिर मैं सोचती हूँ यार काहे को खर्चा करना, कौन देखना है। तो मेरा बड़ा मन होता है कि अपना घर होगा ना तब करेंगे खर्चा। तो ऐसा फील आ जाती है मेरे अंदर भी कभी कभी, नहीं तो मन तो बहुत करता है यार, किसका मन नहीं करता कि कुछ नया नया खरीदे, नया नया रखें। तो फाइनली ये सारा काम मेरा निमट गया है और भाई बड़ा सुकून सा मिला है। थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे स्पेस सा खाली हो गया है। तो अभी मैं ये मोटा मोटा कूड़ा उठा के पहले डस्टबिन में डाल दूंगी और फिर यहाँ से हम करेंगे क्लीनिंग। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो और एक कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। 2 दिन से तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी क्या होता है ना, जब अगर आप लाइक और कमेंट दोनों करते हैं, व्यूज़ देते हैं, तो यूट्यूब तक भी वीडियो जाती है। फिर वो मतलब जान पाते हैं कि हमारी वीडियो यूज़फुल है, लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, तो फिर वो आगे और ज़्यादा पुश करते हैं। आप लोग जानते हैं मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों